नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में जोधपुर संभाग में दूसरा जिला पढ़ रहे हैं आज बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले से संबंधित ज्योग्राफी, कला संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए सभी तथ्यों को कवर करते हुए इस क्लास को पूरी करवाई जाएगी। आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आएगी। ये क्लास आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, बीएसटीसी, पीटीटी, पटवारी, वनपाल, प्रयोगशाला सहायक की दृष्टि से सभी राज्य स्तरीय एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाड़मेर जिला। बाड़मेर की पहले अपन स्थिति की बात कर लेते हैं। राजस्थान के कौन से दिशा में ये स्थित है। चलिए, बाड़मेर ये जोधपुर संभाग में आता है। ये जोधपुर जिला है, इसके नीचे ये बाड़मेर जिला आ रहा है। बाड़मेर यदि अपन देखा जाए उत्तर, दक्षिण, राइट हैंड की तरफ पूर्व, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। फिर बात करें, बाड़मेर जिला जो है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। तो किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो राज्य की बात करें तो गुजरात यहाँ से छोटी सी सीमा बनाता है, छोटी सी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो वो है आपका बाड़मेर। और सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़। झालावाड़ में अपन ने देखा था कि ये जो है आपके झालावाड़ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला बाड़मेर है। और किस राज्य के साथ बनाता है? तो गुजरात राज्य। बाकी की जो ये सीमा है ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पाकिस्तान के साथ ये सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ ये 4 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये चारों जिले पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन के साथ सीमा बनाता है। 228 किलोमीटर लंबी ये सीमा बनाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अपन यहाँ का शुभंकर। देखें, बाड़मेर का शुभंकर है मरु लोमड़ी। जिस प्रकार अपन सभी जिलों के शुभंकर याद कर रहे हैं उसी प्रकार से बाड़मेर का शुभंकर है मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी, ठीक है। और कौन कौन से इसके पड़ोसी जिले हैं? तो बाड़मेर के पड़ोसी जिले की बात करते हैं, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया और जालोर। ये इसके बाड़मेर के पड़ोसी जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाड़मेर का शुभंकर। तो बाड़मेर का शुभंकर है मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी आपके बाड़मेर का शुभंकर है। उपनाम की बात करें तो बाड़मेर को कला व हस्तशिल्प का सिरमौर कहा जाता है। हस्तकला की ड्योढ़ी के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ की हस्तकला वगैरह अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट आगे पढ़ेंगे अपन, काफ़ी फेमस है। तो इनको हस्तकला की सिरमौर कहा जाता है। परिचय की बात करें तो परमार राजा धरणीधर के पुत्र बहादुर राव, जिसे बहाड़ राव भी कहा जाता है, 13वीं शताब्दी में बाड़मेर नगर बसाया। तो परमारों के द्वारा ये बसाया हुआ है। बाड़मेर का नाम इन्हीं के द्वारा बनाए हुए किले के नाम पर पड़ा है। बाड़मेर यानी बाढ़ का पहाड़ी किला। बाढ़ का पहाड़ी किला बाड़मेर नाम पड़ा है। फिर आगे चर्चा करते हैं। बाड़मेर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ है, अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के, दोनों सीमा लगती है। यानी ये बाड़मेर जिला जो है अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। बाड़मेर के साथ साथ और कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है? तो वो हो जाएगा आपका श्री गंगानगर। कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। वो अंतर्राज्यीय में किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पंजाब राज्य के साथ सीमा बनाता है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा राज्य के दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर के बाकासर गांव शाहगढ़ तक विस्तृत है। और रेड क्लिफ लाइन की जो रेखा की लंबाई बाड़मेर में कितनी है? 228 किलोमीटर। जो रेड क्लिफ लाइन है आपकी, वो कहाँ से शुरू हो रही है? तो गंगानगर के हिंदूमल कोट गांव से शुरू हो रही है। हिंदूमल कोट गांव से राजस्थान में शुरू हो रही है, जिसका समापन कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रही है राजस्थान में? तो राजस्थान में बताएंगे बाकासर गांव, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर जिला। फिर आगे बात करें, बाड़मेर राजस्थान का वह जिला है जो किसी राज्य के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो गुजरात राज्य के साथ सीमा बनाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक नाम। भौगोलिक नाम बाड़मेर में किस नाम से जानते हैं? तो गोडवाड़। गोडवाड़ क्षेत्र बाड़मेर, जालोर और पाली। यानी ध्यान रखना, जो लूनी नदी का बेसिन है, लूनी बेसिन, उसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र? गोडवाड़ कहलाता है। तो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है। मालानी, मालानी बाड़मेर जालोर के मध्य का क्षेत्र मालानी नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नदियाँ। बाड़मेर जिले की प्रमुख नदियों की बात करें, लूनी नदी। लूनी नदी की डिटेल अजमेर जिले में पढ़ी थी अपन ने, यहाँ केवल शॉर्ट में देख रहे हैं अपन। अजमेर के नागपाड़ से निकल कर आने वाली लूनी नदी का बालोतरा बाड़मेर तक पानी मीठा रहता है, बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी का जो पानी है बाड़मेर के बालोतरा तक मीठा रहता है, बाद में इसको खारा हो जाता है, इसीलिए इसको आधी मीठी व आधी खारी नदी भी कहा जाता है। बाड़मेर में ही मेटड़ी, सूकड़ी, जवई ये नदियाँ आकर के लूनी नदी में मिलती है। ये सभी लूनी की सहायक नदियाँ हैं जो बाड़मेर में आकर के मिलती है। नेक्स्ट बात करें, फिर अब प्रमुख जिले। बाड़मेर की प्रमुख जिले। बाड़मेर जिले में कौन कौन सी झीलें है? तो पंचपदरा झील। पंचपदरा झील बाड़मेर में है, खारे पानी की झील है। ये खारे पानी की झील है। पंचाबिल ने दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण किया गया। खारवाल जाति के लोग मोरली जाड़ी के सहयोग से यहाँ नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। और यहाँ से जो नमक उत्पादन होता है उसमें 98% सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यानी ये भारत की सबसे खारी झील है। जितना भी नमक उत्पादन होता है उसमें 98% सोडियम पाया जाता है यहाँ के नमक में, और ये भारत की सबसे खारी झील है। मतलब 1 लीटर अपन पानी ले तो फिर उसमें से जो नमक निकाले, उस नमक की जो मात्रा देखी जाए तो उस हिसाब से ये सबसे खारी झील है। फिर अगला देखें, बटाड़ू का कुआं। बटाड़ू का कुआं संगमरमर की आधुनिक पाषाण काल से बना हुआ ये कुआं है। इसका निर्माण गुलाब सिंह द्वारा किया गया, रावल गुलाब सिंह के द्वारा, और इसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बटाड़ू का कुआं। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे क्या आता है? प्रमुख पहाड़ियाँ और चोटियाँ। बाड़मेर जिले में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और कौन कौन सी चोटियाँ हैं? पहाड़ियों और चोटियों में देखिए, नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत गोलाकार पहाड़ियाँ है जो बाड़मेर में फैली हुई। नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। ठीक है, मेवानगर के नाम से भी जानते हैं नाकोड़ा, जहाँ पार्श्वनाथ का मंदिर है। आगे पढ़ेंगे अपन। छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ का विस्तार कौन से जिले में? बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। और याद रखना, छप्पन का मैदान आ जाए तो माही बेसिन प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का मध्य का क्षेत्र जो है छप्पन का मैदान कहलाता है, और छप्पन की पहाड़ियाँ आ जाए तो बाड़मेर है। नेक्स्ट बात करें, सिवाना को बाड़मेर का कश्मीर कहते हैं। बाड़मेर का कश्मीर किसे कहा जाता है? सिवाना को कहा जाता है। सिवाना दुर्ग पढ़ेंगे आगे भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रमुख परियोजना। चलिए परियोजना देखते हैं, बाड़मेर जिले की कौन कौन सी परियोजना है। बाड़मेर जिले में कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित है? सुजलम परियोजना। सुजलम परियोजना बाड़मेर जिले में खारा पानी को मीठा बनाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई।
खारा पानी को मीठा पानी करने की जो परियोजना का नाम है सुजलम परियोजना। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और जोधपुर रक्षा अनुसंधान के संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। अगली परियोजना देखें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, पंजाब के हरी के बैराज से निकल रही है। बाड़मेर का गडरा रोड तक बनाने का इसका लक्ष्य है। बाड़मेर का जो गडरा रोड है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट गडरा रोड बाड़मेर है। नर्मदा नहर, अगली परियोजना है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर ये कहाँ से निकाली गई है तो ध्यान रखना है, गुजरात में बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया हुआ है तो ये नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया हुआ है, नर्मदा नदी पर। 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। कौन कौन से, एक आपके गुजरात है, एक आपके महाराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, एक आपका राजस्थान है और एक आपका मध्य प्रदेश है। इन 4 राज्यों का ये संयुक्त परियोजना है नर्मदा परियोजना। इस नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया हुआ है गुजरात राज्य में। वहाँ से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है नर्मदा नहर। ये राजस्थान में जालोर जिले से प्रवेश करती है। 2008 में नर्मदा नहर के द्वारा नर्मदा नदी का पानी राजस्थान में लाया गया है। राजस्थान के जालोर की सांचौर और बाड़मेर की गुड्डा मलानी जो तहसील है इसमें ये सिंचाई होती। और याद रखना ये राजस्थान की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना है, राजस्थान की फर्स्ट सिंचाई परियोजना है जिससे सिंचाई सिर्फ फव्वारा पद्धति से होगी, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से होगी, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से होगी। तो एक जो अपना प्रश्न आ जाए, राजस्थान की वह पहली सिंचाई परियोजना जिससे सिंचाई सिर्फ फव्वारा पद्धति से ही होगी, ये लागू किया गया तो नर्मदा नहर परियोजना है। ये राजस्थान के 2 जिलों में सिंचाई उपलब्ध करवा रहे, जालोर और बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रमुख अभ्यारण्य व वन क्षेत्र। कौन कौन से अभ्यारण्य और वन क्षेत्र हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये 2 जिलों में फैला हुआ है, राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं तो एक आपके जैसलमेर है और दूसरा आपका बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में ये फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है। बाकी डिटेल अपन जैसलमेर जिले में अपन देखेंगे। यहाँ सेवन घास पाई जाती है, गोडावण पक्षी पाए जाते हैं, अक्कलवुड पॉलिसिस पार्क है, वो अपन सारे जैसलमेर में देखेंगे। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ। जैसलमेर में इसका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है राष्ट्रीय मरु उद्यान का वो जैसलमेर जिले में है, इसलिए अपन उसको जैसलमेर में देखेंगे। अगला देखते हैं आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र दोरीमना आखेट निषेध क्षेत्र बाड़मेर में है। नेक्स्ट बात करें, बाड़मेर जिले का चौहटन जो गांव है वो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चौहटन गांव अगर पढ़ेंगे, सुइयों का मेला बढ़ता है, कानोड़ा नृत्य किया जाता है। ये चौहटन जो है गोंद के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि। कृषि से क्या क्या प्रश्न आता है बाड़मेर से, तो राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु जो प्रदेश है, टोटल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसमें बाकी आपको याद रहे या नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, जिसको फर्स्ट ए का नाम दिया गया, फर्स्ट ए नाम दिया गया, दोनों नाम ध्यान रखोगे, शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश और फर्स्ट ए, ठीक है, जो बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू जिले में विस्तृत है। इन जिलों में ये फैला हुआ। और इसके साथ में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश भी ध्यान रखना, 10 जलवायु प्रदेश हैं, जलवायु कृषि प्रदेश, सॉरी जलवायु कृषि प्रदेश हैं,
उनमें से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। ये है 4th बी नंबर का, 4th बी नंबर ये है, ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ा 1st ए है, सबसे छोटा 4th बी है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट बात करें, राज्य में सर्वाधिक बुआई क्षेत्रफल वाला जिला बाड़मेर, और सबसे कम बुआई वाला पूछे तो राजसमंद, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र वहाँ पठारी क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक गोचर चरागाह भूमि बाड़मेर में है, जबकि न्यूनतम गोचर चरागाह भूमि गंगानगर में है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान खाद्यान्न बाड़मेर में, सर्वाधिक खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो बाड़मेर से होता है। सर्वाधिक खाद्यान्न वाला जो क्षेत्रफल बोया जाता है वो बाड़मेर है, और उत्पादन कहाँ से होता है? जयपुर से। नेक्स्ट बात करें, पपीता बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पशु संपदा। पशु संपदा 2019 की जो पशु गणना हुई है, ये कौन से क्रमांक की पशु गणना है? तो ध्यान रखेंगे 20वें नंबर की पशु गणना। कौन से क्रमांक नंबर की है? राजस्थान में 20वें नंबर की पशु गणना है 2019 में जो हुई थी। सर्वाधिक पशु गणना वाला जो जिला है वो बाड़मेर है। 20वीं पशु गणना में राजस्थान में सर्वाधिक पशु गणना कौन से जिले की है? बाड़मेर जिले में है। और सबसे कम पशु संपदा वाला जिला कौन सा है? तो धौलपुर है। फिर बात करें, देश में पशु संपदा में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पशु जो संपदा है उसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। तो सर पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। पहला स्थान है यूपी का, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशु संपदा है। बकरी, भेड़, गधे बाड़मेर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बकरी की संख्या में, भेड़ की संख्या में, गधे की संख्या में, ये सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाए जाते हैं राजस्थान में? तो बाड़मेर में। थार पारकर गाय की उत्पत्ति स्थल बाड़मेर का मालानी क्षेत्र माना जाता है। थार पारकर जो गाय की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल जो है बाड़मेर का मालानी जगह ही माना जाता है। चलिए, अब जो 20वीं पशु गणना हुई है उसको अपन एक साथ यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा जो पशु है किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। मोटे तौर पे बकरी की बात करें तो बकरी की संख्या में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां कहाँ है? तो बाड़मेर जिले में। और सबसे कम बकरियां कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में है। गाय की बात करें, गायों में छठा स्थान है अपने राजस्थान का। देश में जो राजस्थान का छठा स्थान है। सबसे ज्यादा गायों की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में, भारत में। और राजस्थान में सर्वाधिक गायों की बात करें तो उदयपुर जिले में। सबसे कम जो गायें हैं वो आपकी धौलपुर में। भैंस की बात करें तो भैंस में दूसरा नंबर है अपने राजस्थान का। सबसे ज्यादा भैंस आपके उत्तर प्रदेश में है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो भैंस है वो जयपुरारा अलवर है, वैसे अलवर में है। और सबसे कम भैंस जैसलमेर में। भेड़ की बात करें तो चौथा नंबर पे है। फिर तेलंगाना पहले नंबर पे है। और बाड़मेर भेड़ में जो राजस्थान में जो है बाड़मेर पहले नंबर पे है। और सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा जिले में। ऊंट की बात करें तो पहला स्थान है राजस्थान का, राजस्थान में प्रथम है इसमें। जैसलमेर में ऊंट सर्वाधिक है। और प्रतापगढ़ जो है आपका सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं। सुअर असम में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा भरतपुर में है, फिर डूंगरपुर में। भरतपुर में भी जो सुअर है आपके ये नए आंकड़े में ये आपके जयपुर आएगा जो अंतिम आंकड़े आ रहे हैं उसमें। गधे राजस्थान में और बाड़मेर जिले में। घोड़े तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। और बीकानेर आपका राजस्थान में पहले नंबर पे है। और न्यूनतम आपका डूंगरपुर हो जाएगा। के ये 20वीं पशु गणना से है। तो इसके सारे पशु गणना से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं उसका एक जल्दी एक नया वीडियो और बना दिया जाएगा, ताकि कि कौन से पशु में वृद्धि हुई, कमी हुई, उसकी नस्लें वगैरह और पशुओं से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसका एक साथ ही वीडियो बना दिया जाएगा। खनिज कोयला के सर्वाधिक भंडार बाड़मेर में है।
कीरल कपूर्डी बाड़मेर में स्थित लिग्नाइट परियोजनाएं हैं। लिग्नाइट के भंडार की दृष्टि से तमिलनाडु के बाद में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है लिग्नाइट कोयला भंडार की दृष्टि से। पेट्रोलियम भंडार की दृष्टि से बाड़मेर पहले स्थान पर है, सर्वाधिक भंडार जो पेट्रोलियम के बाड़मेर में है। राजस्थान का पेट्रोल उत्पादन महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। 22 सितंबर 2013 को पंचपदरा बाड़मेर में सोनिया गांधी ने यहाँ रिफाइनरी का शिलान्यास किया था, ठीक है। और रिफाइनरी का शुभारंभ कब किया गया? तो शुभारंभ किया गया 16 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया रिफाइनरी का। ये HPCL और राज्य सरकार के ये हिस्सा है इसमें। और 15वां ये राज्य है राजस्थान जहां रिफाइनरी लगाई जा रही। भारत का 15वां राज्य राजस्थान जहां रिफाइनरी लगाई गई। और पंचपदरा की जो रिफाइनरी है वो 26वें नंबर की, भारत की 26वें नंबर की रिफाइनरी है, जिसमें HPCL और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो 74 और 26, 74:26 हिस्सा है HPCL और सरकार का। तेल के कुएं की बात करें तो मंगला, भाग्यम, सरस्वती, रागेश्वरी यहाँ पर बाड़मेर में प्रमुख तेल के कुएं हैं। ये था अपना खनिज से संबंधित। फिर बात करें ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद्युत संयंत्र। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र गिरल बाड़मेर में है। लिग्नाइट कोयले पर आधारित राजस्थान का पहला विद्युत संयंत्र गिरल है। फिर कपूर्डी जालिपा थर्मल पावर, ये बाड़मेर है। बादेसर लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर, ये भी आपके बाड़मेर में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बाड़मेर के प्रमुख लघु कुटीर उद्योग। बाड़मेर के प्रमुख लघु व कुटीर उद्योग तो और हस्तकला। हस्तकला पहला देखें अपन अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर। खत्री जाति के लोगों के द्वारा यह अजरक प्रिंट की जाती है। खत्री मलेर प्रिंट ये भी कहाँ की है? बाड़मेर की। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर ये भी आपका बाड़मेर का, ठीक है, दरवाजा फर्नीचर। फिर ध्यान रखेंगे बालोतरा जो है बाड़मेर का, वो रंगाई छपाई वो बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। बालोतरा का मिट्टी का दाबू जो ये फेमस है। बकरी के बालों से झटपटियों के लिए बनाया गया केंद्र, प्रमुख केंद्र कौन सा? जसोल बाड़मेर है, ठीक। ये हो गया आपके हस्तकला से संबंधित। परिवहन की बात करें तो राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर की है, जबकि सबसे कम लंबी सड़कें धौलपुर में। भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र पंचपदरा बाड़मेर में। भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र पंचपदरा बाड़मेर। थार एक्सप्रेस की बात करें, थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रही रेल है जो राजस्थान से पाकिस्तान में जाती है, जोधपुर से रवाना होती है। बाड़मेर जिले का मुन्नाभाव स्टेशन जब पाकिस्तान में जाती है तो ये अंतिम स्टेशन आता है मुन्नाभाव, और पाकिस्तान में खोखरा पार मीरपुर है, ठीक है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है अभी हाल ही में बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग जो नेशनल हाईवे है इसका उद्घाटन किया गया है बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट बात करें प्रमुख मंदिर। बाड़मेर जिले के प्रमुख मंदिरों की बात करें हैं, मंदिरों में किराड़ू का मंदिर। किराड़ू का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंड देवरा 12 को कहते हैं। नेक्स्ट बात करें किराड़ू का प्राचीन नाम किरात कूप था, जो किसी समय परमाणु की राजधानी हुआ करता था। ये परमाणु की राजधानी हुआ करता था। किराड़ू में ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के 5 मंदिर विद्यमान हैं। इन 5 मंदिरों में से 4 भगवान शिव का है और 1 विष्णु को समर्पित है। मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। शिल्प कला के लिए यह मंदिर मूर्तियों का खजाना कहलाता है। दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है किराड़ू का मंदिर, और 1178 में गौरी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था किराड़ू का मंदिर को। अगला मंदिर की बात करें हल्देश्वर महादेव पीपलूद। पीपलूद बाड़मेर। इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? पीपलूद। बाड़मेर की 56 पहाड़ियों में ये स्थित है। नेक्स्ट आलमजी का दौरा।
आलम जी का दौरा, गुड्डा मलानी। इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? आलम जी का दौरा बाड़मेर, गुड्डा मलानी बाड़मेर। रणछोड़ राय जी का खेड़ा मंदिर बाड़मेर में। एक ब्रह्मा जी का मंदिर आसोत्रा बाड़मेर में। ब्रह्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर, वो पुष्कर में है। अब पुष्कर के अलावा एक आसोत्रा बाड़मेर में है और एक छींच बांसवाड़ा में भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो खेताराम जी महाराज ने यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट गरीबनाथ जी का मंदिर शिव बाड़मेर में है। जोशी कोमनाथ जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अगला मंदिर देखिए, नाकोड़ा का पार्श्वनाथ मंदिर। मेवानगर में प्रसिद्ध नाकोड़ा 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को यह समर्पित है। नेक्स्ट नागणेची माता का मंदिर नगणा गांव पंचभद्रा में है। यहाँ पर काष्ठ की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति लगी हुई है नागणेची माता की। फिर संत पीपा का मंदिर। संत पीपा का मंदिर कहाँ है तो बताएंगे समदड़ी गांव बाड़मेर में। संत पीपा जिनका जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ था, मूल नाम प्रताप सिंह था, गुरु का नाम रामानंद जी थे। तो संत पीपा का जो मंदिर है वो समदड़ी गांव में। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है संत पीपा। विरात्रा माता का मंदिर चौहटन, ये बाड़मेर के बोपों की कुल देवी, बोपा वंश की कुल देवी है। कपालेश्वर महादेव चौहटन, पांडु ने अपना वनवास यहीं पर बिताया था। तो कौन कौन से मंदिर देखे अपन? किराड़ू का मंदिर, हल्देश्वर महादेव, आलम जी का दौरा, रणछोड़ राय जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, गरीबनाथ जी का नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर, नागणेची माता, संत पीपा का मंदिर और कपालेश्वर महादेव मंदिर, ये मंदिर अपन ने यहाँ देखे हैं। नेक्स्ट बात करें प्रमुख लोक देवता। बाड़मेर जिले से जुड़े हुए कौन कौन से लोक देवता? बाबा रामदेव। रामदेव जी का जन्म 1352 में उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ। पिता का नाम अजमाल जी थे और माता का नाम मेणा दे। रामदेव जी तंवर वंशी राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। कृष्ण का अवतार और कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं और रूणीचा जैसलमेर में समाधि है। ठीक है, रामदेव जी के बारे में ज्यादा डिटेल अपन रूणीचा रामदेवरा में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो 1358 में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। ठीक, पिता का नाम सलकाजी, माता जीणा दे। मल्लीनाथ जी को सिद्ध पुरुष चमत्कारी योद्धा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। कौन सा? कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया है? मल्लीनाथ जी के द्वारा। बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है वो मल्लीनाथ जी के नाम से ही नाम पड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो देवता देखे अपन ने, रामदेव जी और मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट प्रमुख मेले। मेले की बात करें, मेले कौन कौन से हैं? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। ये कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी 15 दिन तक ये मेला चलता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। लूणी नदी के किनारे ये आयोजित होता है और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, जिसमें सांचौरी नस्ल के बैल, थार पारकर नस्ल की गायें, मालानी नस्ल के घोड़े इसमें क्रय विक्रय किया जाता है। मल्लीनाथ जी पशु मेले का आयोजन मारवाड़ के राव मालदेव के समय आरंभ माना जाता है। किस शासक के समय आरंभ माना जाता है? मालदेव के समय। अगला मेला है सुइयों का मेला चौहटन, चौहटन बाड़मेर में बढ़ता है। ये सोमवती अमावस्या को मेला बढ़ता है सुइयों का मेला। इसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है। रानी बटियानी का मेला जसोल गांव बाड़मेर में आयोजित होता है। चलिए आगे बात करते हैं बाड़मेर के प्रमुख नृत्य। कौन कौन से नृत्य बाड़मेर जिले में किया जाता है? पहला है मछली नृत्य। मछली नृत्य, मछली नृत्य की बात करें तो बाड़मेर बंजारा जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बंजारा जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है मछली नृत्य। अगला कानूड़ा नृत्य चौहटन क्षेत्र में, बाड़मेर में कृष्ण जन्माष्टमी पर यह किया जाता है कानूड़ा नृत्य।
बाड़मेर का लाखेटा गांव आगी बागी घेर के लिए प्रसिद्ध है। आगी बागी घेर, लाखेटा गांव, बाड़मेर। ठीक। अगला बात करें प्रमुख दुर्ग। सिवाना दुर्ग की बात कर रहे हैं पहले। सिवाना दुर्ग, इसका निर्माण की बात करें तो 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण परमार के द्वारा इस सिवाना दुर्ग का निर्माण किया गया। प्रारंभिक नाम इसका कुश्यान था। कुमट नाम की झाड़ी बहुतायत से मिलती है, सबसे ज्यादा यहाँ कुमट झाड़ी पाए जाने के कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सिवाना दुर्ग को। जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं इसे। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, जब जब भी मारवाड़ राठौड़ों पर संकट आया तब तब उन्होंने सिवाना दुर्ग की शरण लिए, इसलिए इसे राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग में दो प्रमुख शाखे हुए। पहला शाखा 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और शासक थे इस समय सातल देव के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया धारण किया और महिलाओं ने जौहर किया। ये सिवाना का पहला शाखा 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार करके इसका नाम खेराबाद रख दिया। सिवाना का नाम खेराबाद रख दिया। दूसरा शाखा 1582 में अकबर के कहने पर मारवाड़ के शासक, मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना पर आक्रमण किया। इस समय कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में राजपूत लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है। उसके साथ ही यह भी ध्यान रखोगे, जयनारायण व्यास को कौन से दुर्ग में बंदी बना के रखा गया था? सिवाना दुर्ग में बंदी बनाया गया था जयनारायण व्यास को। कि लोठागढ़ बाड़मेर में कोटड़ा का किला भाकरी नामक पहाड़ी पर किराड़ू के परमार राजाओं के द्वारा ये बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रमुख महोत्सव। बाड़मेर जिले में कौन कौन से महोत्सव का आयोजन होता है? थार महोत्सव बाड़मेर में जनवरी फरवरी माह में आयोजित होता है। थार और एक मरु महोत्सव जैसलमेर। मरु महोत्सव आ जाए तो जैसलमेर, थार महोत्सव आ जाए तो बाड़मेर जिले में ये आयोजित होता है। बैलून महोत्सव बाड़मेर में अप्रैल माह में बैलून महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सभ्यताओं की बात करें तो तिलवाड़ा सभ्यता, लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा सभ्यता विकसित हुई थी, लूनी नदी के किनारे। प्रमुख व्यक्ति की बात करें, प्रमुख व्यक्ति बाड़मेर जिले के तो जसवंत सिंह, पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल बाड़मेर के निवासी थे। इनकी जो पुस्तक वो इम्पोर्टेंट है, जिन्ना भारत विभाजन के आईने में। जिन्ना भारत विभाजन के आईने में इसके राइटर कौन है? तो जसवंत सिंह इसके राइटर है। रूमा देवी ने बाड़मेर से सटे जैसलमेर और बीकानेर के 75 गांवों की 22,000 महिलाओं को रोजगार प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया। 2018 में नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित रूमा देवी अपने फैशन डिजाइनर के तौर पर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हासिल कर चुकी है। 8वीं तक पढ़ाई करने वाली रूमा देवी ने अपनी पहचान गांव या प्रदेश तक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रसिद्धि हासिल कर ली है। रूमा देवी जी बाड़मेर से। बाड़मेर को मोटे तौर पर देखिए, एक बार वापस देख लेते हैं बाड़मेर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। रेड क्लिफ रेखा पर राज्य के दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर के बाकासर गांव सावागढ़ तक विस्तृत है। शुरू कहां से हो रही है? हिंदुमल कोट गांव से। रेड क्लिफ रेखा की बाड़मेर में लंबाई कितनी है? 228, दूसरे नंबर पे है। बाड़मेर जिला की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, बाड़मेर जिला जो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात राज्य के साथ। बाड़मेर व गंगानगर दो ऐसे जिले हैं जो बाड़मेर और गंगानगर दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। अलग अलग जिले की अलग अलग होली प्रसिद्ध है। ब्यावर की देवर बाबी की होली है ना, बिनाई की कोडामार होली, डूंगरपुर की कंडामार होली, इसी प्रकार से बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है। देश की पहली औरण पंचायत का गठन डोक गांव बाड़मेर में किया गया। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर
सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कौन से जिले में हुई है? बाड़मेर जिले में। कितनी हुई है? 32.5% की वृद्धि हुई है। जबकि राजस्थान में कितनी दशकीय वृद्धि हुई है? 21.30। तो दशकीय वृद्धि दर में देखा जाए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। कितनी? 32.5। राजस्थान की कितनी है? 21.30। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर की। ठीक है, तो ये था अपना बाड़मेर जिला। अब पढ़ेंगे अपन अगले नए जिले के बारे में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।